अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज का हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है एम्फीसीमा, दूसरा हम पढ़ेंगे नमूनिया और तीसरा हम पढ़ेंगे अस्थमा। तो एम्फीसीमा जो है ना, इसको आप देख लें कि एम्फीसीमा असल में एल्वोलाई की जो दीवारें होती हैं वो टूट जाती हैं, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वोलाई, इसको कहते हैं एम्फीसीमा। अब ये जो दीवारें हैं ये किसी वायरस की वजह से भी टूट सकती हैं, कोई इन्फेक्शन होता है उस वजह से भी टूट जाती हैं। अब इसमें होता क्या है, ये जो देखें ना, यहाँ पे ये दीवारें सारी कायम है अपनी जगह पे और इस तरह से हवा ईज़िली अंदर आती है, मूव करती है और इन दीवारों के ज़रिए से ऑक्सीजन जो है ना वो अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर आ जाते हैं। लेकिन किसी वजह से ये दीवारें टूट जाएँ तो यहाँ पर जो एरिया ना बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन और यानी गैसेस की एक्सचेंज के लिए एरिया कम हो जाता है। यहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज के लिए देखें, ये भी एरिया, ये भी एरिया, यहाँ भी एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया बने हुए हैं गैसेस की एक्सचेंज के लिए। लेकिन यहाँ पे जब ये दीवारें टूट जाएंगी तो ये एरिया बड़ा हो जाता है और गैसेस की एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रिजल्ट इन लार्ज सैक्स, बड़े सैक्स बन जाते हैं, बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। सैक्स तो बड़ा हो गया, ये बड़ा बन गया सैक्स यहाँ पे, लेकिन सरफेस एरिया कम हो गया, किसके लिए? गैस एक्सचेंज के लिए। इस तरह से जो टिश्यू के लंग्स के जो टिश्यू होते हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं और लंग्स जो है ना वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता सांस छोड़ने के बाद। यानी इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस अंदर ही अटक जाता है और स्लोली करके वो बाहर निकलता है, हवा पूरी तरह से प्रॉपर्ली बाहर नहीं आ पाती। सो एयर कैनॉट बी पुश्ड आउट, एयर कैनॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स, और हवा जो है ना अंदर ही ट्रैप हो जाती है। ये तो आपने इसका तारुफ में लिखना है कि एम्फीसीमा है क्या। नीचे आपने लिख देना है जी सिम्टम्स, हेडिंग देनी है सिम्टम। अब कि इसकी सिम्टम्स में क्या आता है, ये कि बंदा सांस नहीं ले पाता, फटीक होता है कि यानी यहाँ पे चेस्ट पे दबाव पड़ता है जिसकी वजह से उसे इंतहाई घबराहट सी होती है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और रेस्पिरेटरी जितना भी होता है जैसे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, बंदे का वेट बड़ी जल्दी कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी एक और बात है कि जब इसकी सिम्टम्स का पता चलता है तब तक 50 से 70 यानी % तक लंग्स जो है ना वो तबाह हो चुका था, उसके टिश्यू ख़त्म हो चुके थे। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमिया अपेयर होते हैं, द पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% हिज और हर लंग्स टिश्यू। तो इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी को खुदा ना से ये बीमारी हो तो उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो लेवल है, वो इंतहाई कम हो जाता है और ऑक्सीजन की मिकदार कम होने की वजह से दूसरी बेशुमार बीमारियां जो है ना वो लग जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये एम्फीसीमिया, सिंपली बताता हूँ, एम्फीसीमिया में दीवारें टूट जाती हैं। उसके बाद आ गया जी नमूनिया। नमूनिया लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन होता है। अगर एक लंग्स में इन्फेक्शन हो तो ये सिंगल, अगर दोनों लंग्स इन्फेक्टेड हों तो फिर इसको डबल नमूनिया कहते हैं। नमूनिया जिस वजह से होता है, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे काज। नमूनिया जिस वजह से होता है वो एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई कहते हैं। कुछ वायरस भी और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी नमूनिया हो जाता है। आजकल ये जो वायरस फैला हुआ है कोरोना, इसकी वजह से भी नमूनिया होने के बहुत ज़्यादा ख़तरात होते हैं। अच्छा, ये करते क्या हैं कि ये बैक्टीरिया या ये वायरस एल्वोलाई में जाके बैठ जाते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं और अपने नंबर में तेज़ी से इजाफा करते हैं। जब ये अपने नंबर में इजाफा करते हैं तो लंग्स की जो टिश्यू होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं और जब वो ब्रेक हो जाती हैं तो इनका जो है ना अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, पस बढ़ जाती है, अंदर रेशा पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपने इसका जो है ना ये काज लिखना है। उसके बाद आ गया जी सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें यानी सर्दी लगती है, हाई फीवर होता है, बंदा कांपता है और खांसी रहती है। जब ये खांसता है तो उसके साथ बलगम यानी स्पटम्स प्रोडक्शन करता है, यानी बलगम भी बाहर निकलती है और इसमें पेशेंट का जो है ना सांस लेने में इंतहाई उसे दुश्वारी होती है और पेशेंट की स्किन का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, जो डस्की या पर्पश हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता और इसमें ऑक्सीजन की जो है ना वो कमी हो जाती है। अच्छा, ये इसके इलाज के लिए ख़ास किस्म की वैक्सीन होती है जो कि इसी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से बनी है। इसका नाम भी एस नमूनाई रखा गया है। ठीक है, इस एंटीबायोटिक से इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। आगे जी थर्ड
जो टॉपिक है ये है अस्थमा। अस्थमा एक ख़ास एक एलर्जी की शक्ल होती है। अस्थमा में आपकी जो ब्रोंकाइट्स होती हैं ये सूज जाती हैं, इनमें स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग होने की वजह से ये नैरो हो जाता है। किसी ना किसी हर बंदे को डिफरेंट किस्म की एलर्जी होती है। किसी को एलर्जी स्मोक की वजह डस्ट की वजह से होती है, किसी को स्मोक की वजह से, किसी को परफ्यूम की वजह से, किसी को पोलन की वजह से एलर्जी होती है। अब जो डस्ट की वजह से जब एलर्जी होती है, जिन बंदों को डस्ट की वजह से एलर्जी होगी तो वो डस्ट में जाएंगे तो उनकी ऑटोमेटिकली ये जो ट्यूब होती है ये नैरो हो जाती है। ना सिर्फ नैरो हो जाती है बल्कि अंदर से म्यूकस भी निकलना शुरू हो जाता है और इस वजह से ये प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता। अस्थमा की जो सिम्टम्स होती हैं इसके ये हर बंदे में डिफरेंट होती है, लेकिन इसकी जो मेजर सिम्टम्स इसमें बंदा सांस नहीं ले पाता, इसमें सीटी की आवाज़ आती है, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, खांसी होती है, चस्ट जो है ना वो इंतहाई टाइट हो जाती है, ठीक है, बंदा जो है ना प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता। इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए एक केमिकल मिलता है जिसे इनहेलर के अंदर डाल के तो इनहेल किया जाता है, ठीक है। जो इनहेलर के अंदर इस तरह से वो डाल के वो इनहेल करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल होते हैं जो अंदर जाते सारी ब्रोंकाई और ब्रोंकिटस को दोबारा से उनकी नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तीनों टॉपिक आपने पूरी करने हैं, जहाँ पे सिम्टम है वहाँ प्रॉपर तरीके से आपने ये हेडिंग देनी है। तो ये तीनों टॉपिक आज आप लोगों ने करने हैं, कल इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।